बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी लगातार जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल सभी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिस बैठक में कितने मामले कहां से सामने आ रहे हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है, तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर बिहार में कैसे शराबबंदी कानून का पालन करवाया जा रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने शराबबंदी के बावजूद बिहार में मिल रही शराब, साथ ही साथ शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, ऐसी बातें बोल रहे थे। साथ ही साथ कई बिंदुओं पर क्या कुछ बोल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आइए देखिए। जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग, और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम लोगों के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसको भी हम लोग रखेंगे कि अब तक इतनी बार हम लोगों ने जो चर्चा कर ली है, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने मीटिंग की है, और हर मीटिंग में अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहे। तो आखिर उसकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ, और आप देख रहे हैं कितना ही डेंजरस चीज़ है। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज़ है, पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में लोग जानिए। एक एक चीज़ के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं। और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएंगे फिर से, ताकि लोगों को इसके लिए बिल्कुल कॉन्शस किया जाए, जागरूक किया जाए कि भाई देखिए इस पर सजग रहिए, सचेत रहिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो मुश्किल होगा, इसलिए सब लोगों को नज़र रखनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने इसके लिए कमेटियां बना दी हैं। तो ये जो सब कुछ शुरू हुआ चंपारण में आकर के और सारा चीज़ बापू आए और सब कुछ हुआ, और उसका तो कितना तेज़ी से देश में आंदोलन बढ़ा और 30 साल के अंदर देश आज़ाद हुआ। तो बिहार का देखिए इन सब चीज़ों में मतलब है, और बिहार के लोगों के बारे में गलतफहमी पैदा की जाती है। बिहार के अधिकतम लोग बहुत अच्छे विचार के हैं इन सब चीज़ों के मामले में। चंद लोग तो गड़बड़ होगा ही, तो दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता हर आदमी ठीक हो जाएगा, ये कभी संभव है? ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में देख लीजिए, कहीं भी हर आदमी ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं, ये क्राइम बढ़ा है। क्राइम के फिगर कोई ऐसा क्राइम बढ़ने वाले नहीं है, कुछ घटना होती है उस पर एक्शन होता है। हम लोगों के यहाँ देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस मामले में सक्रिय है, और जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। अब इंसिडेंट कुछ चीज़ों में अलग किस्म का हुआ है, एक जगह नक्सलियों का मामला आया है तो पूरे तौर पर जांच हो रही है, पूरा देख रहे हैं सब एक एक चीज़ को, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरल जिसको कह दीजिएगा कि आम तौर पर क्राइम, उसकी संख्या पहले की तुलना में घटी है। वो तो एक फिगर है, वो तो हर बार आता ही है, हर साल फिगर प्रकाशित भी होता है, इसलिए वैसा कुछ नहीं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात हम और कहेंगे कि जब से हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं कि शराबबंदी लागू होने से भी क्राइम में कमी आई। रोड एक्सीडेंट, दारू पी के गाड़ी चलाता था कितना लोग होता था, अभी देख लीजिए फिगर देश भर का, रोड एक्सीडेंट का फिगर देख लीजिए ना, तो आपको पता चलेगा कि शराब पी करके गाड़ी चलाने के कारण जो एक्सीडेंट होता था, मारते थे मरते थे, तो आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो हर एक इंसिडेंट में
पूरा कॉन्शसनेस है। और इस मामले में बिल्कुल पुलिस को इस बात का है कि भाई एक एक जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक तेज़ी से आप उस पर जांच करिए और उपयुक्त जो आपको जिम्मेवारी है उसके मुताबिक कार्रवाई करिए। मेरा एक अंतिम सवाल है। पद्मश्री मिला है अभिनेत्री कंगना रनावत को, उनका कहना है कि मिली जो भीख में मिली थी। अब उस सबका कोई मतलब है? हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया है, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है? ये कोई इम्पोर्टेंस है इस सब चीज़ का? कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि कौन क्या बोलेगा। वैसे चीज़ों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए। ऐसी चीज़ कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आज़ादी कब हुई? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता तो कोई मतलब है? उन चीज़ों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग नहीं बोल देता है। कोई कहेगा कि आज़ादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। हम सच पूछिए, हम नोटिस ही नहीं लेते। ये तो उन्हीं से पूछिए, पूरा बताएंगे। इन सब चीज़ों पर क्या ज़रूरत है? चलिए, इन लोगों का अपना अपना ढंग है, सब लोग। अच्छा, एक बात तो देख रहे हैं ना कि लोग कुछ बोल करके चर्चा में बना रहना चाहते हैं, काम में रुचि नहीं। हम लोगों को तो भाई काम में रुचि, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म, हम उसी में लगे रहते हैं। और कुछ लोगों को, मैं कोई एक व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कुछ बयानबाजी करते रहो, पब्लिसिटी मिलते रहे। और कुछ लोग तो, अब उनके बारे में नहीं कह रहे हैं, अब बिहार में देखिएगा तो कुछ लोग तो मेरे खिलाफ बोलता है ताकि उसको पब्लिसिटी मिले। उसको मालूम है जब मेरे खिलाफ बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलेगी। तो ऐसा विचार होता है। हाँ, कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ आता है, तो सब लोगों का एक तौर तरीका है, उन सब पर ध्यान मत दीजिए। तंत्र जो है अभी तक का जो सारा सिस्टम है सर, उसमें क्या है कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक महीने 1.5 महीने लग जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि दीपावली से लेकर अभी तक जितने डेथ हुए हैं, अकॉर्डिंग टू पुलिस कोई शराबबंदी से डेथ हुई, मतलब लिकर से डेथ हुई है, बिकॉज पोस्टमार्टम अभी तक आया ही नहीं। हम लोग तो कल पूछेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, चिंता मत करिए, एक एक चीज़ पर कल चर्चा होने वाली है। ठीक, बहुत धन्यवाद। चीज़ की कल समीक्षा करने वाले हैं कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ। एक एक चीज़ कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगे, हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे। और इस चीज़ को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज़ है, और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर एक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ को देखेंगे कि आखिर कौन लोग ज़्यादा पकड़ा है, ये भी देखेंगे ना। जो पहले से हम लोगों ने पहले से ही बताया है कि भाई जो पहले ही सबका काम करता था, तो आखिर आजकल कौन काम कर रहा है। तो हर चीज़ जो इतनी बार मीटिंग हुई है 16 से ही, और जो भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें जितनी बातें कही गई है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि एक एक बात के बारे में आप लोग पता करके और उसके आधार पर सारी चीज़ों को बताइए। तो कल तो करेंगे, हम लोग विस्तृत बात करेंगे, और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ इसको लागू करने के लिए और ज़्यादा हम लोग जो भी ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में एक एक चीज़ की जानकारी देना, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए अभियान चलाना, और जो गलत करता है उसके खिलाफ नियम के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्शन देना। तो इन सब चीज़ों पर कल पूरी बात होगी। सर, इसमें आपको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट की कमी हो रही है, बिकॉज आपके अलायंस पार्टनर भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं ऑपोजिशन के अलावा। देखिए, जो आप एक बात बता दें, इसमें कोई कमी की बात है ही नहीं, बिल्कुल गलत बोलता है कोई। हम किसी पार्टी के और किसी नेता की बात हम नहीं कह रहे, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें कोई कमी नहीं है कि सर्टेन लोग भले ही इधर से उधर करें, और इसका जो अभियान जिस तरह से चलाया गया है और जो असर है और लोगों पर, आप ज़रा सा याद कर लीजिए आप लोग
कि हम लोगों ने जो 2006 में इसको शुरू किया और जो अप्रैल के 1 अप्रैल से लागू किया, तो उसमें हम क्या किए थे? 2016 में 2016 के 1 अप्रैल से लागू किए थे और उसमें क्या कह दिया था? हमने कह दिया था कि सर्टेन कॉरपोरेशन में जो विदेशी शराब है उसकी अभी इजाज़त रखेंगे। और उसका कितना विरोध हुआ था? कितना विरोध हुआ चारों तरफ, एक भी दुकान खोलने नहीं दिया। और उसका 4 तारीख को ही मीटिंग किया, चौथे दिन ही हमने, और 5वां दिन फिर इसके बारे में ऐलान कर दिया कि उसको भी लागू करेंगे। तो आप बताइए, तो लोगों में कॉन्शसनेस कितना था? तो इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। और इसके बारे में सर्टेन लोगों को खराब लगता है। कुछ लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए, क्योंकि शराबबंदी के लिए और उस पर हम बिल्कुल गंभीर हैं, तो चंद लोग तो मेरे खिलाफ हो ही गए हैं। उन लोगों को बुरा लगता है जो इसके खिलाफ है, तो एक अलग बात है, अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन भाई हम लोग तो लोगों की बात को सुने हैं, महिलाओं की बात को सुने हैं, और महिलाओं के अलावा कितनी बड़ी संख्या में पुरुष लोग इसके साथ थे। तो इसलिए देखिए, शराब के खिलाफ हैं ज़्यादातर, और हम तो भाई बापू की बात मानते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी बात कही थी तो हम लोग उसको लागू किए हैं। और ऐसा नहीं है, चंद लोग तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जिसको जो मन में आवे बोलते हैं। और हम देखे हैं कि कोई भी आदमी को हमने देखा, ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबकी सहमति से हुआ है, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज़ जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। तो और बहुत, और ये तो बिल्कुल गंभीर चीज़ है कि अगर शराब पियोगे तो जो हालत है शराब का, और जिसके लिए तो हम पहले भी बता चुके हैं भाई, उसका जो भी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में दुनिया भर के बारे में जो बताया गया कि साहब शराब पीने से कितने लोगों की मृत्यु होती है, कितनी बीमारियां फैलती है, इसको भी हम लोग कम प्रचारित किए हैं 18 से ही। अब इसको और ज़्यादा प्रचारित करेंगे, शराब कितना बुरी चीज़ है, लोगों की बीमारी का कारण है, लोगों की मृत्यु का कारण है। तब इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, क्या समझ में आ रही है बात? भूल गए क्या जिस समय शराब को लागू किया गया था और कितनी मजबूती के साथ एकजुट होकर के सब लोगों ने संकल्प लिया था विधानसभा विधान परिषद में, और सारे अधिकारियों का भी कराया गया था। तो इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात है तो उनको समझना चाहिए कि भाई अच्छी बात नहीं है। और बिहार की एक बहुत बड़ी भूमिका शुरू से रही है। आप जान लीजिए कि आज़ादी की लड़ाई में भी कितनी बड़ी भूमिका रही है। बापू यहीं आए और यहाँ से ही जो शुरू हुआ है, तो उसके बाद तो सोच लीजिए, तो एक एक चीज़ के बारे में तो समझना नहीं चाहिए कि 1917 में ही ना आए थे, और उसके बाद जो सब कुछ